Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आप सबके साथ में आरजे ईरा और लेके आए हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग जिंदगी में। ऑन दिस ब्यूटीफुल वेडनेसडे मॉर्निंग में हम डिवाइन जंक्शन, जी हाँ, ये डिवाइन जंक्शन जहां पे जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेज। आते हैं साथ में एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी और रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज अ PhD इन वास्तु। और वास्तु की बात अगर हम कर रहे हैं, जो कि पहले हम करेंगे, तो वास्तु जीवन में ऐसे कई प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिनके बारे में आपको और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। सब जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो एक दरवाजा हमेशा खुलता है, वो होता है वास्तु का। तो अगर आप भी किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं रेवा जी से यहाँ स्टूडियो में, और आपके सभी वास्तु रिलेटेड सवालों के जवाब भी देंगी रेवा जी। तो आप फोन कर सकते हैं। फिलहाल स्टूडियो का नंबर है 5107701550। रेवा जी से बात करते हैं। रेवा जी के पास जो इतना बड़ा, इतना सारा, इतने सालों का, 30 सालों से ऊपर का जो एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ वो आप सबके लिए यहाँ पे लेके आती हैं। कोई भी आपकी तकलीफ हो उस बारे में आप बात कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर तो है ही, लेकिन अगर आपको शो के बाद रेवा जी से बात करनी हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं ऑन 5108683338। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर, या आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन divineavc@gmail.com, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं ऑन divinevastu.net। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे सभी लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग और जय माता दी, ढेर सारे प्यार के साथ। कैसी है रेवा जी आप? बहुत अच्छी हूँ और बहुत जल्दी आप फिर से ट्रैवल करने वाली हैं। जी हाँ, मैं फिर से ट्रैवल करने वाली हूँ एज यूजुअल, क्योंकि ऑल अराउंड दूसरी स्टेट्स में भी मेरे को जाना होता है, एंड जितनी भी सब कमिटमेंट्स है रिलेटेड टू वास्तु, उसके लिए एब्सोल्युटली स्पेशल कुछ सेमिनार भी करने के लिए जा रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम बिजी विद देम। ग्रेट ग्रेट। तो इसी बात पे रेवा जी, लिसनर्स आपको ये भी, जैसे आपने सुना कि रेवा जी सारे स्टेट्स में ट्रैवल करती हैं, नॉट ओनली इन डिफरेंट स्टेट्स, शी ऑल्सो ट्रैवल्स टू अदर कंट्रीज। उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं दूसरी स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में, एंड यू नो रेजिडेंस, ऑफिसेज, होटल्स, मोटेल्स, लिकर स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में सब जगह रेवा जी जाती हैं। तो रेवा जी, आप आज है वेडनेसडे, डिवाइन जंक्शन में आप हमेशा एक केस स्टडी लेके आती हैं, तो आज क्या है? आज का केस स्टडी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, क्योंकि जब हम विजिट करते हैं ईरा, उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे को जो भी हम लोगों से मिलने के बाद में जो भी उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। आज की डेट पे भी हम सीखते हैं, और सीखते कैसे हैं? जब तक हम प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली तो करते हैं, प्रैक्टिकली भी उस जगह पे जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या महसूस किया, उसको कैसे ठीक किया, करने के बाद में क्या उसका रिजल्ट आया, क्या वो रिजल्ट जिस मार्क तक हमारे को चाहिए उस मार्क तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कभी देखा आपने, थर्मामीटर लेते हैं, टेम्परेचर है, चेक करते हैं, टेम्परेचर है 99, 100, 101, 102, 103 है। उसी टेम्परेचर को आप मेडिसिन देते हैं, ठीक करते हैं, वो जब टेम्परेचर 98.5 पे आता है तो हम कहते हैं कि नाउ रिलैक्स, अब ठीक हो गया। द सेम वे वी डू, हम भी इसी तरह ही देखते हैं, जाकर उस प्रॉपर्टी, उस ड्वेलिंग का टेम्परेचर लेते हैं। उसका टेम्परेचर लेने का ये मतलब नहीं है कि थर्मामीटर लेते हैं टेम्परेचर उनकी डायरेक्शंस से। जी, जहां भी कोई भी डायरेक्शंस जो इन एलिमेंट्स से जुड़ी हुई हैं, किसी भी चीज में ज्यादा होगा तो गर्मी हो जाएगी। अगर फायर ज्यादा है, फायर ज्यादा कैसे है? अगर हमारा जो फायर रिलेटेड एरिया डायरेक्शन है वो एक्सटेंडेड है या बढ़ी हुई है, या अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, खाली है, उसको यूज नहीं कर रहे, उसका अपना रिजल्ट आ जाएगा। आज की जो केस हिस्ट्री है,
वो भी इसी तरह जुड़ी है। हम कई बार देखते हैं कि फैमिली में बच्चों से लेके, क्योंकि हर पेरेंट्स का, हम भी कभी बच्चे थे फिर पेरेंट्स हुए, और हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा से अच्छा अपने बच्चों को एजुकेशन दें। लेकिन अगर कई बार हमें पता कि बच्चे हमारे अप टू मार्क नहीं है अकॉर्डिंग टू, सिर्फ आप अपने आप के लिए नहीं सोचें, लेकिन जनरल उसका एटीट्यूड, बिहेवियर बच्चों का, या बच्चों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा, एंगर भरा हुआ है, डिस्पाइट एवरीथिंग, आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी क्या कारण है जो बच्चों का इस तरीके से, एंड व्हाट्स द रीजन कि बच्चा घर में वो प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करके अपनी बाहर अपने से करता है, और जिसकी वजह से कई बार बाहर के सर्कल से लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं और बहुत ही ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक बच्चा है, बहुत अच्छे है, नाम हमने चेंज करेंगे, जो भी ABCD नाम ले लीजिए, चलिए उसका नाम हमने कुछ भी ले लिया, बबली दे देते, चलिए बबली नाम दे दिया, हम चेंज कर रहे हैं नाम। जी बिल्कुल। मेरे को जब वहां पे कॉल किया जाता है, और कॉल करने के बाद में जिस टाइम ईमेल आई, ईमेल के बीच में दे वर हैविंग देयर इश्यूज कि भी हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप हमारे पास में आइए। विजिट करती हूँ, जब मैं विजिट देखती हूँ और घर में जाकर जब मैं देखती हूँ, मदर पेरेंट्स भी हैं और सिंगल मॉम नहीं है, पेरेंट्स हैं और बच्चा है, लेकिन एक ही बच्चा है, बबली है, बहुत ही ज्यादा एंगर है उसके बीच में, गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि वो किसी चीज को नहीं, इवन कि जब मैं पहुंची हूँ एंड व्हेन शी वांटेड टू इंट्रोड्यूस हर एंड शी शाउटेड, शी सेड आई डोंट वांट टू मीट एनी, मैं नहीं मानती इन सब चीजों को, इस तरह से गुस्सा था। और मैं खुद पर्सनली जाके उस बच्चे से मैंने बात करने की कोशिश की। रेवा जी, क्या उम्र रही होगी इस बच्चे की? देखिए, दैट वाज अ 14.5 टीनेजर, ऐसे छोटा बच्चा कि 4.5 बच्चा समझदार है, और ये नहीं कि अपना शुरू से यहाँ की पैदाइश है, सब कुछ है, हर चीज है, और पेरेंट्स भी यहाँ पर है। और कारण क्या है, उसका मेन रीजन ये था कि बच्चे को बहुत ज्यादा एंगर भरा था, शिकायत थी, क्योंकि वो 24 घंटे घर में ही स्ट्रेस देख रहा था पेरेंट्स के आपस में। तो उनका असर उस पे पड़ा, उसका असर पड़ा। हम जिस समय मैंने वहां पे जाके देखा, मदर की मैंने अलग, पेरेंट्स की अलग इंटरव्यू बात करने की कोशिश की, और उस बच्ची को बबली से अलग बात करने की कोशिश की। एंड व्हाट वी फाउंड, हमने वहां पे जो मेन ज्यादा चीज पाई कि पर्सनल फैमिली की स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर का एक एंगर है, जो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है उस बच्चे को, और वो बाहर आ रहा है, और वो एंगर की वजह से ही वो जो देख रही है, वो एनवायरनमेंट को देख रही है। अब इसको हमने किस तरह से वास्तु के साथ में देखा, वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट, विच इज रिलेटेड विद द रिलेशनशिप्स, जो फोकस करता है रिलेशंस को, हमने उसकी तरफ ध्यान दिया। उस ऑडिट में मैंने चेक किया नॉर्थ ईस्ट, जहां से हमारे को माइंड क्लियरिटी मिलती है, उसको चेक किया। वेस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो एक वेस्ट पर्टिकुलर पोर्शन है विच इज रिलेटेड विद द बच्चे की एजुकेशन से, उसको चेक किया। साथ ही साथ बच्चे और पेरेंट्स के दोनों के बेडरूम्स को चेक किया गया। जो मेन चीज हमने पाई वो ये पाया कि जो साउथ वेस्ट में बाथरूम था, बेडरूम का जो बाथरूम आ रहा था, वो साउथ वेस्ट में आ रहा था, जहां से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब साउथ वेस्ट में मास्टर बाथरूम है, मास्टर बाथरूम के साथ में ही बिल्कुल एडजॉइनिंग ही उसका एक कॉर्नर के अंदर में, जहां पे उन्होंने सब ट्रैश बिन्स और साथ ही साथ उनका लॉन्ड्री सेक्शन भी वहीं पे ही था। साथ ही नेक्स्ट अगर आ जाते हैं, जहां पे उन्होंने लॉन्ड्री सेक्शन बनाया हुआ है साउथ वेस्ट के कॉर्नर में, दे वर कीपिंग ऑल एम्प्टी बकेट्स भी लगा लीजिए, गार्बेज का स्टोर भी है, मॉप्स भी हैं, जितनी भी है वो सारी साउथ वेस्ट से वो एनर्जी को बाहर निकालता जा रहा है। जो पेरेंट्स का बेड था, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर लिया जाता है, वाइल स्लीपिंग दे वर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रहे हैं, बट द बेड वाज टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ में, और जो पांव थे सोते वक्त वो उनके साउथ की तरफ आ रहे थे। जी, बच्चे के बेडरूम को देखा गया कि वो कहाँ सो रही है। अब देखिए, बच्चा सो नॉर्थ ईस्ट में रहा है, जहां से उसको क्लियरिटी ऑफ माइंड मिलना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट कॉर्नर आ जाता है, जहां हेड उसका बिल्कुल साउथ ईस्ट को टच कर रहा है, डायगनली बेड लगा है, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग इन दैट एरिया। अब साउथ ईस्ट कॉर्नर में डायगनली वो बेड लगाया है, पांव उसके नॉर्थ वेस्ट को आ रहे हैं, स्टाइल से उन्होंने बेड लगाया, तो वहां से उनको स्ट्रेस बच्चे को मिलना ही मिलना था, क्योंकि जो एरिया था, प्लस जो उसका टेबल था जहां पे बच्चा स्टडी कर रहा था, उसका जो ऊपर का टॉप था, दैट वाज व्हाइट मार्बल टॉप था वहां पर। साथ ही साथ बच्चे के सर के पीछे लेफ्ट साइड के ऊपर में, वाइल साउथ ईस्ट में सो रहा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट वॉल के ऊपर में ब्लू कलर की वाटर की पेंटिंग लगाया हुआ था, और उसी के रूम में
नॉर्थ की वॉल के ऊपर में जहां पे विंडो भी एक आती है, उस नॉर्थ की वॉल पे पूरी वॉल को उन्होंने रेड कलर से पेंट किया हुआ था। जी बिल्कुल, लाल रंग से नॉर्थ की वॉल के ऊपर। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के ऊपर में जो बुद्धा का एक स्टैच्यू होता है, उसको हाफ कटा हुआ, हाफ बस्ट बुद्धा, मतलब कि सिर्फ नेक का हिस्सा वो रखा हुआ था, उसको रखा हुआ था। और जब वो बच्चा साउथ ईस्ट की तरफ सर कर रहा है तो साउथ वेस्ट की तरफ, क्योंकि डायगनली वो बच्चा लेट रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो दरवाजे से एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाती है, वहां पे उन्होंने एक टीवी लगाया हुआ था बच्चे के रूम में, जो सीधा उसकी बॉडी को भी रिफ्लेक्ट करता था। नेचुरली है, साउथ वेस्ट में अगर आपका बाथरूम है, साउथ वेस्ट में अगर आप सब मॉपिंग सब कुछ रख रहे हैं, तो क्या है, घर की हार्मनी को सबको आप ड्रेन कर रहे हैं। हम हमेशा लिसनर्स आपको कहते हैं कि अगर साउथ वेस्ट में हमारे पास में कहीं भी ऐसी नेगेटिविटी है या अकॉर्डिंग टू वास्तु साउथ वेस्ट में अगर डिफेक्ट है, तो उसको ठीक करने के लिए आप या उस एरिया को ब्लॉक करिए या क्रिस्टल का हैवी शैंडलियर लगाइए, ताकि जो एनर्जी है वो घर से बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही रहे। We started giving them whatever the advices are there, क्योंकि नीरा जब हम जाते हैं, we always advise them that you guys are free for audio recording, video recording and you write down the notes also, ताकि जो भी हम बता कर जा रहे हैं उसको आप फॉलो प्रॉपर करें, बाद में भी रेफर करें। हमने उसके ऊपर में उनको सारी जो मैंने रेमेडीज दी, जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट था उसको हमने उसको ट्रीट किया विथ येलो पेंट के साथ में, येलो लाइट के साथ में, प्लस उसकी एनर्जी को कट ऑफ कर दिया गया। जो वॉशिंग मशीन साउथ वेस्ट में थी दैट वॉज कवर्ड, उसको जो प्रॉपर उसको वहां से निकल के एक्रेलिक शीट के साथ उसको कवर कर दिया गया। डस्टबिन को वहां से रिमूव करके वी पुट इट इन द नॉर्थ वेस्ट। मॉप्स थे, लार्ज ड्रम, रूम्स जो था उसको भी सारा बस शिफ्टेड टू दी साउथ के कॉर्नर में, साउथ वेस्ट कॉर्नर को खाली कर दिया गया, वहां पर एक हेवी सामान को रख दिया गया, जैसे वुड की किसी भी कैबिनेट को लगा दिया गया ताकि वहां की नेगेटिव को खत्म कर सके। और वहां पे येलो कलर से पेंट कर दिया गया पर्टिकुलर दैट कॉर्नर जो एम्प्टी कॉर्नर था जहां हमने वुड लगाया था, क्लोजेट को रखा था। बच्चे के बेडरूम को किया गया सही, जब सोने के समय में उसका सर पूरा नॉर्थ की तरफ सॉरी साउथ की तरफ कर दिया। देयर वाज अ ब्लू पेंटिंग जस्ट बिहाइंड on that was on the south wall. We removed that water painting from there. जो नॉर्थ की तरफ में रेड कलर था, उस कलर के पेंट को बिल्कुल निकाल के वहां पे हल्का सा लाइट सी ग्रीन कलर दे दिया गया। जो छोटी वहां पे साथ में जो आपने बस्ट रखा था बुद्धा का पर्टिकुलर, उस कॉर्नर के ऊपर में हमने एक ब्लू कलर का नाइट लाइट बल्ब लगा दिया वहां पे। साथ ही साथ उस बेडरूम से हटा दिया गया जो टीवी लगाया था ताकि उसकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करे। इसके साथ ही वी हैव शिफ्टेड 2 एनर्जीज, हमने वहां की बेडरूम की शिफ्ट करके साउथ वेस्ट की तरफ में प्रॉपर एनर्जी दे दी। बच्चे की जो थी क्लियरिटी ऑफ माइंड के लिए नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा उसको दिया गया। साथ में ईस्ट की वॉल नहीं पड़ती थी, तो ईस्ट की वॉल के ऊपर में हमने सनलाइट सन ड्राइविंग फोर्स को लेने के लिए वी रेक्टिफाइड दैट। एंड इट इज रियली ट्रू, आफ्टर दिस विद इन 27 days we got that report कि that bubbly girl is doing so good and she secured 97% attitude behavior। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज्यादा हमने मेहनत करी वो फोकस किया था पेरेंट्स के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम कई बार बच्चों में ऐसा एंगर देखते हैं, ठीक है हम वास्तु डिफेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे लिए बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए भी, उनको भी आपस में बहुत ही रिलेशन को एक स्मूथली हार्मनी लेके चले। याद रखिए कि अगर हम जो भी करेंगे उसका असर हमारे बच्चों पे जरूर जाएगा। उसी चीजों को बच्चों को फॉलो अप करते हैं। कई बार इरा पुराने जमाने में कहा जाता था कि बच्चे को अगर अपने लड़के के लिए आप लड़की देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस लड़की की माँ को देखते थे कि कैसी हैं वो, मतलब कि एक गुड एटीट्यूड, एक डिसिप्लिन, एक बिहेवियर, पर्सनालिटी, एवरीथिंग द चाइल्ड ऑलवेज गेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो इट्स आवर एडवाइस, if you follow the Vastu principles, then you have to keep in your mind the same thing. अगर आप लोग घर में स्मूथ हैं, अगर आप अच्छी तरह से बोलते हैं, कि कई बार आपने देखा है कि जो माँ बाप बोलते हैं वही बच्चा बोलता है, तो वो सबसे पहले, क्योंकि वही सबसे पहला स्कूल है, बाहर के स्कूल बाद में आते हैं, पहले वही है जिसको हम कॉपी करते हैं। अगर आप बच्चे को आप बोलेंगे वो आपको आप बोलेगा, तो द सेम थिंग इज देयर। तो इसलिए हमारी यही एडवाइस है कि अगर कभी आप अपने फैमिली में अगर देखते हैं बच्चों का ऐसा एटीट्यूड है या नॉर्मल बिहेवियर है या एंगर है, तो
अगर वास्तु डिफेक्ट देख रहे हैं तो उसके साथ ये भी बहुत जरूरी है देखना कि क्या कहीं हमारे में ही वास्तु डिफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल सही। क्या हम कहीं इस नेगेटिव एनर्जी के दौर से तो नहीं गुजर रहे हैं कि जो बाउंस हो रही हो और जिसका असर बच्चों पे पड़ रहा हो। तो इट्स एडवाइस कि अगर कहीं पे भी ऐसा हो तो नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट को फिर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बच्चे को देता है क्लियरिटी ऑफ माइंड, साउथ वेस्ट आपको देता है खुद को एक स्टेबिलिटी, डोमिनेटिंग, आपको कमांड देता है जो बच्चे आपके साथ सुनते हैं। और एक बेस्ट एडवाइस मैं सभी टिप्स सब बच्चों को, पेरेंट्स को भी देना चाहूंगी। हमेशा अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, गॉड ब्लेस देम, भगवान नहीं करे कोई कमी है तो भी निराश नहीं हो। एक बहुत इजी टिप है, अपने बच्चों के बेडरूम में सर की तरफ, जिस तरफ उनका सर होता है पर्टिकुलर उस वॉल के ऊपर में पेरेंट्स के साथ की एक बच्चों की और पेरेंट्स की पिक्चर को जरूर से जरूर लगाएं। जी रेवा जी, इट शुड बी ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर जी। तो वही रेवा जी वही बोलते, बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं जी। तो जैसे है तो रेवा जी यहाँ पे कुछ कॉलर्स हैं जो होल्ड कर रहे हैं, आप कहें तो कॉल लाइन्स ओपन की जाए। जी बिल्कुल। ऑल राइट लिसनर्स, कॉल लाइन्स अब ओपन की जाती हैं, सो यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर 5107701550 स्टूडियो का नंबर है। लेकिन अगर आपको शो के बाद रेवा जी से बात करनी है तो उनका नंबर है 5108683338। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, जय माता दी, दिस इज सारिका। जय माता दी सारिका जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रेवा जी। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक तो यू। आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन। मैं 1 साल पहले अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी एंड जब से मैं शिफ्ट हुई मैं बहुत बीमार रह रही हूँ एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो। तो इज इट लाइक मेरे साउथ वेस्ट में किचन पड़ता है? इज दिस बिकॉज ऑफ दैट? बिल्कुल सारिका जी, आपने सही कहा है कि अगर साउथ वेस्ट में किचन होता है तो घर के मेल मेंबर्स को तो प्रॉब्लम लाता ही लाता है, साथ में फीमेल्स को भी। लेकिन आप इसके साथ में जरूर देखिए कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपके पास में टॉयलेट या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे कोई बाथरूम या कोई ऐसी चीज तो नहीं है, लॉन्ड्री तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हों। ओके रेवा जी, आई विल जस्ट चेक दिस बिकॉज मैंने भी पूरा ध्यान से देखा नहीं, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग योर शो फ्रॉम लास्ट वीक ओनली। तो आई विल डेफिनेटली। जी बिल्कुल, आप उसको जरूर देखिए। और अगर साउथ वेस्ट में ही है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है तो मैं आपको सिर्फ साउथ वेस्ट के हिसाब से रेमेडी दूंगी। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट को भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द फीमेल एनर्जी, तो उस एनर्जी की वजह से भी आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हस्बैंड का हेल्थ ठीक है और आपके साथ में इश्यूज हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जरूर कोई डिफेक्ट होगा। लेकिन अगर हस्बैंड को भी हेल्थ इश्यूज हैं तो फिर साउथ वेस्ट में भी साथ में प्रॉब्लम, जैसे आप बता रही हैं किचन है, उसकी वजह से हो सकता है। ओके, थैंक यू रेवा जी, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी राइट नाउ। यू आर ऑलवेज वेलकम। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश है। मैं हमारा अभी नया घर लिया है तो नॉर्थ ईस्ट में किचन है और उसके लिए थोड़ा ये 8 दिन से प्रॉब्लम है। मैंने फाइनेंस में ऐसा लग रहा है कि बहुत फिक्स हो गए। मुकेश जी देखिए, अगर साउथ वेस्ट में किचन है, जैसे अभी आप नॉर्थ ईस्ट में, अगर जी हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो घर की फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, साथ ही साथ जॉब से जुड़े, करियर से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। कॉज यही है कि क्योंकि वहां से हमारी कॉस्मिक एनर्जी आती है, वहां से हमारा जुपिटर प्लैनेट है जो ब्लेसिंग्स देता है। तो अगर आग जल रही है, कुछ जल रहा है, तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगा। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है आप वहां से उसको एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। और साथ ही साथ एक जनरल टिप भी मैं आपको देना चाहूंगी कि जो आपका कुकिंग स्टोव है उसके चारों तरफ ओरिजिनल सिल्वर वायर जरूर लगाइए। साथ ही साथ नॉर्थ, जहां भी किचन में नॉर्थ की कैबिनेट है वहां पर पर्टिकुलर ऑन दैट एरिया जो कोरिएंडर सीड्स होती हैं, साबुत धनिया जो हम खाने में पकाते हैं, उसको किसी छोटे से जार में टाइटली बंद करके वहां रख दीजिए ताकि पैसे से जुड़ी, जॉब से जुड़ा कोई इश्यू आपको ना आए। किधर रखने का? साबुत धनिया नॉर्थ की डायरेक्शन में, जो किचन की नॉर्थ की जहां पे भी कैबिनेट क्लोजेट होगी वहां पे रख दीजिए। धनिया बोलो। हाँ जी, साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स। ओके, साबुत धनिया उसमें जार में रख के नॉर्थ की दिशा में रख दे। जी बिल्कुल, वहां रख दीजिए इसको। और वायर किचन को बांध दे हुए उसका बर्नर को सबको। हाँ जी, कुकिंग स्टोव है, जो कुकिंग स्टोव के चारों तरफ में आप ओरिजिनल सिल्वर वायर लगा दीजिए। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी।
हाय ईरा, नमस्ते ईरा एंड रेवा जी। नमस्ते जी। हम लोग एक घर ले रहे हैं, उस घर की लाइक नॉर्थ साउथ फेसिंग घर है। जैसे कि मैं खड़ी हूँ दरवाजे के बाहर देखती हूँ तो साउथ पड़ता है जी। और जैसे घर के अंदर घुसते ही छोटा सा एंट्री वे है, ठीक सामने स्टेप है, मतलब एक छोटा सा स्टेप का सेक्शन है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ स्ट्रेट जाता है जी। और फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ लंबी स्टेयर्स जो ऊपर के बेडरूम की तरफ जाती है जी। तो एक बार पूछना चाह रही थी कि मैं हर जगह जैसा सुनती हूँ कि अगर और के ठीक सामने सीढ़ियाँ हो और तो अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। जी देखिए, अगर सबसे पहले तो आप कह रही है ना कि अगर साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग अगर 180 डिग्री है और आपका आगे नॉर्थ का सेक्शन, ईस्ट का सेक्शन घर का बिल्कुल सही है, तो आपको कहीं परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पर साउथ ईस्ट में किचन होगी, साउथ वेस्ट में बेडरूम होगा, नॉर्थ ईस्ट आपका नीट एंड क्लीन होगा, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। अब आ जाता है सीढ़ियां का। ये देखिए कि जो सीढ़ियां आप बता रही हैं कि हम साउथ से एंटर कर रहे हैं, सामने नॉर्थ है, लेकिन जो सीढ़ियों का हम पहला स्टेप रख रहे हैं वो जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। मतलब कि अगर मैं एंटर होंगी, सामने मुझे स्टेयर्स विजिबल हैं, लेकिन स्टेयर्स आपके पॉइंट नहीं कर रही। जो पहला स्टेप है, क्या वो पॉइंट कर रहा है मेन एंट्रेंस डोर को? एक्चुअली वो पॉइंट कर रहा है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा सेक्शन जो है सीढ़ी का सीधा भी बनाया है, मतलब करीब 5-6 स्टेप नीचे स्ट्रेट साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ जाती है और फिर लेफ्ट टर्न होके ईस्ट होता है, फिर ईस्ट वेस्ट होती है। इस मतलब कि अगर जो पहला स्टेप हमारे घर को पॉइंट, हमारे मेन एंट्रेंस डोर को पॉइंट कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको रेमेडी कर सकते हैं। 2 रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। एक रेमेडी ये है कि ताकि जो भी एनर्जी है वो बाहर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टेयर्स से हम आते हैं, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टेयर्स के राइट लेफ्ट में दोनों साइड पे आप कोई भी ग्रीन कलर के प्लांट्स रख दीजिए, लेकिन उसको ग्रीन कलर के प्लांटर में मत रखिएगा, ये याद रखें। अगर आप कोई प्लांटर रखें तो लाइट्स ब्लू कलर का कोई भी प्लांटर हो, उसके अंदर में ग्रीन कलर के प्लांट्स रख दीजिए। प्लस जो पहले 3 स्टेप्स हैं उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू दैट इज अ स्ट्रिप नेगेटिव को, जो होती है स्टेयर्स की नेगेटिविटी को काटने के लिए पहले 3 स्टेप्स के ऊपर में हम एक स्ट्रिप्स लगाते हैं, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्व कर जाए और आपको उसका पूरा फायदा हो। अच्छा रेवती जी, एक्चुअली राइट साइड ना वॉल है जी, तो राइट साइड प्लांट नहीं रख सकती है, तो मैं लेफ्ट साइड रखूं तो चलेगा? आप लेफ्ट साइड में रख लीजिए। अगर राइट साइड में वॉल है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर राइट साइड की वॉल के ऊपर में पीकॉक फेदर्स लगा दीजिए। पीकॉक के फेदर्स की कोई भी पेंट, हाँ, उसकी कोई भी आप पेंटिंग बना के ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स लेके उसको फ्रेम करके उस वॉल पे लगा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी। You're welcome. You're always welcome. God bless you. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, थैंक यू वेरी मच। रेवा जी, लेते हैं ये लास्ट आखिरी कॉल आज का, जिन्होंने बहुत देर से होल्ड किया हुआ है आपके लिए लाइन। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, मुझे पूछना था कि मंदिर के लिए अभी मेरे बेटे के बेडरूम में रखा हुआ है जी, तो मैं उसको बाहर रखना चाह रही थी कहीं पर, तो वो कहाँ रखना चाहिए? 2 लोकेशन है, या तो मैं उसको फैमिली रूम में रखूं, या क्योंकि हमारे सब बेडरूम ऊपर है, और एक ऑप्शन है गेस्ट बेडरूम है जो कि नीचे है, और दूसरा ऑप्शन है कि पैंट्री है सीढ़ियों के नीचे, वहां पर भी रख सकती हूँ। सबसे पहले तो सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर नहीं रखते हैं, हमेशा याद रखिए। कभी भी किचन हो का पोर्शन मंदिर का, या कोई भी वाटर एलिमेंट, लॉन्ड्री, इन सबको स्टेयर्स के नीचे आप कभी मत रखिए। दूसरा, अगर आप बच्चे के बेडरूम में रख रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में है, चाहे आपका फैमिली रूम है, चाहे गेस्ट रूम है, चाहे बच्चे का बेडरूम है, ट्राई टू कीप पूजा प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर इन तीनों में से आपको जो भी नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है, वहां पर आप पूजा की जगह बनाइए, पूरा फायदा मिलेगा आपको। अभी लेकिन वो बेटे को मंदिर नहीं चाहिए अपने रूम में, तो बाकी जगह लॉफ्ट बचती है, तो वहां पर रख सकते हैं अपस्टेयर्स? बिल्कुल लॉफ्ट में रख सकते हैं, लेकिन वाइल डूइंग प्रेयर्स ये रखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर भगवान जी को बिठाएंगे तो वाइल डूइंग प्रेयर्स आपके पीछे सॉलिड वॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉफ्ट की तरफ से पीछे की तरफ खाली वॉल जा रही, खाली एरिया हो जो नीचे स्टेयर्स की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हो। अदरवाइज आप लॉफ्ट में भी अपनी पूजा का स्थान बना सकते हैं, या वहां पर लॉफ्ट में अगर आप देखें कोई भी छोटा सा एक पूजा का टेम्पल टाइप, जैसे भगवान जी का घर बनता है, मंदिर बनता है, पूजा का स्थान बना
बनाकर आप उसमें भी भगवान जी को रख सकते हैं। अच्छा, और डाउन स्टेयर्स में क्या? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ही बोल रहे हो आप? जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर लॉफ्ट में है तो आप लॉफ्ट को यूज जरूर कीजिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। जी रेवा जी, इसके साथ में यहाँ पे कॉल्स का सिलसिला तो हमें रोकना पड़ेगा। यूं तो काफी कॉल्स आ रही हैं, लोग होल्ड भी कर रहे हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम को देखते हुए हम और कॉल्स अभी नहीं ले पाएंगे। सो लिसनर्स, अगर आपकी कॉल हम नहीं ले पाए हैं, सो रियली सॉरी, बट प्लीज फील फ्री टू कॉल रेवा जी डायरेक्टली आफ्टर द शो। हर नंबर इज 510-868-3338। और अब ये वो टाइम है जब हम बात करते हैं रितेश जी से। रितेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वीरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। आपकी आवाज तो ऐसे कान में गूंजती है ना, बिकॉज यू आर दैट हेवी बेसी वॉइस। बहुत मजा आता है आपकी आवाज सुन के। हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड। आई वेरी गुड। और राइट, सो रितेश जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए। अगर आपके कोई भी सवाल हो रितेश जी के लिए, उन्हें रेडी रखिए, and we will be right back with Ritesh ji. So here we go, chiye jao. वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आप सबके साथ में आरजे ईरा। लेके आए हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग जिंदगी में डिवाइन जंक्शन, जहां पे जुड़ते हैं रेवा जी और रितेश जी। साथ में आते हैं, लेके आते हैं फोर्सेस डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की। हमने बात की, अभी तक हम बात कर रहे थे रेवा जी से कि कैसे बड़ों की जो टेंशन होती है घर में, जो उनका स्ट्रेस होता है, वो कैसे बच्चों पे इफेक्ट करता है। आइए बात करते हैं रितेश जी से। रितेश जी, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू वीरा जी। तो रितेश जी, रेवा जी अभी बता रही थी जैसे कि बड़ों का जो स्ट्रेस होता है घर में, पेरेंट्स का या फिर घर में जो भी बड़े होते हैं, उनका स्ट्रेस बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है। तो ओके, सो उसी चीज को अगर वास्तु, उसी सिनेरियो में से वास्तु हटा के अगर एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी डाल दी जाए बीच में, सो हाउ डज इट वर्क? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट, खाली ग्रहों के साथ में दोष देने के साथ में, देखिए जैसे रेवा जी ने बात कही कि आपके वास्तु के हिसाब से अगर जो आपकी एनर्जी है वो उतनी बेनिफिक नहीं ट्रीट हो रही और आपकी जहां आप रहते हैं उस जगह के हिसाब से एनर्जी वाइब्रेशन इतनी अच्छी नहीं मिल रही, तो सेम ही चीज नॉर्मल वे में तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रहती है। आपके ग्रह साथ नहीं दे रहे, आपके नंबर साथ नहीं दे रहे, या आपकी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेंगे। बट इसे अगर नॉर्मल वे में मैं कहूं, एक आम आदमी और आम तरीके से एज अ स्पिरिचुअल रीडर एक बात करूं, तो वो ये है कि आप जिस तरीके का व्यवहार किसी भी चीज पे कर रहे हैं, अपने घर पे कर रहे हैं, आप परेशान होके आए हैं अपने ऑफिस से, अपने घर से कोई परेशानी चल रही है, घर पे आके वो नेगेटिविटी लेके आप अंदर घुस रहे हैं। बच्चे जो होते हैं वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जी बिल्कुल। या फिर आज की बड़ी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो तो मेमोरी फोम होते हैं, ठीक है। याद भी रखते हैं, अब्सॉर्ब तो करते हैं, वो याद भी रखते हैं। ऐसे करो, इट्स अ मेमोरी फोम, तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट तो होते हैं। साथ ही साथ में जब ये मुद्दा उठ ही गया है, बात हो ही चुकी है, तो श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, बड़े बुजुर्गों की हम बातें कर रहे हैं। आप आपसी जिंदगी में जो अलाइव हैं लोग, उनकी चीजें छोड़ के भी देखें जो नहीं है। क्योंकि मैं ये बात तो कभी नहीं बोलता, ना मैंने कभी बोला कि स्वर्ग नर्क ये सारी बातें जो मैंने देखा नहीं जी। हम तो बात वो करेंगे जो आंखों देखी है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से स्वर्ग और नर्क यहीं पे है। अगर लिसनर्स आप लोग आंख खोल के देखेंगे ना और महसूस करेंगे, तो स्वर्ग और नर्क यहीं भोग रहे हैं, यहीं भोग रहे हैं। जब अच्छी चीजें मिलती हैं तो स्वर्ग है, जब दुख मिलते हैं, बुरी चीजें मिलती है तो नर्क है। क्वांटिटी उसी के हिसाब से जैसे कर्म करे थे, सेम ही कर्म पे जाके मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ चीजें, ऐसा माँ बाप या ऐसा आप जो भी हैं, बच्चे अगर आपके 14 साल से नीचे, तो एक बात ध्यान रखें, उनकी बुद्धि का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको समझना, आप बदल सकते हैं। अगर ये कहावत हम कहते हैं कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम इन्हें नहीं बदल सकते, हमें बदलना पड़ेगा, इसी तरीके से बड़े बुजुर्गों को 14 साल तक के बच्चों के, 14 ईयर्स तक के बच्चों के साथ में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें उन्हें क्या देना है। वॉट यू डू सेम दे बिकम। जो आपका एटीट्यूड, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है जब बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे करते हैं। अपने पापा पे क्या होगा, पापा का दिमाग बड़ा तेज है, पढ़ने में पापा बड़ा तेज था, बड़े खुश हो जाते हैं। अगर बच्चा खाना अच्छा बना रहा है या बच्चा बड़ा संस्कारी है, माँ पे गया है, माँ को बड़े अच्छे गुण है, बच्चा अलमारी सही रखता है। जब कभी उल्टे सीधे काम करता हूँ, लोग कहें ये तो माँ बाप ही ऐसे हैं, तब कितना दुख होता है। बिल्कुल सही बात है, तब कितना दुख होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब जरूरी नहीं है, देखिए, कि अच्छे लोगों के घर में अच्छे बच्चे हों या बुरे लोगों के घर में अच्छे बच्चे हों, ये सब बेकार की बातें। हर माँ बाप अच्छा है, हर बच्चे अच्छे हैं। थोड़ा तौर तरीका चेंज करें, थोड़े कर्मों को संभालें अपना। पितृपक्ष में भी, मैं लास्ट वीक भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, मेरे पास जो कॉल्स भी आती है, मेल आती है, खाली इसलिए श्राद्ध ना करें कि जी ये एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, ये टर्मिनोलॉजी है,
कि मेरे पे पितृ ऋण बनेगा, मुझे पितृ पक्ष पे दान करना है। नहीं, श्रद्धा चाहिए। श्राद्ध के साथ में श्रद्धा वर्ड जोड़ के आप करें। उसके लिए आपको सो कॉल्ड हमारी लॉबी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल विश्वास रखें, तर्पण करें, अपने पूर्वजों को याद करें, गरीबों की मदद करें, चैरिटी करें, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चीजें करें। ऑटोमेटिकली अभी का कर्म अच्छा होगा तो अच्छे माँ बाप रहेंगे, बच्चे को भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रितेश जी बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। रितेश जी खैर मेरी ये इच्छा तो कभी और पूरी कर लेंगे कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। फिलहाल यहाँ पे लालिमा सी छाई हुई है स्टूडियो में, सारी कॉल लाइन्स जल रही हैं, तो शुरू करते हैं कॉल्स का सिलसिला। लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री। आप स्टूडियो नंबर पे बात कर सकते हैं रितेश जी से। स्टूडियो का नंबर है 5107701550। लेकिन अगर आपको शो के बाद रितेश जी से बात करनी है तो उनका नंबर है 5109313107। शुरू करते हैं पहली कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्कार रितेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बस ठीक हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, उसका बर्थडे कल था 9 सितंबर 1998। क्या नाम है उनका? आदित्य सेन। आदित्य? यस, आदित्य सेन। सैनी, SAIN। जी, क्या जानना चाहते हैं आदित्य जी के लिए? वो 16 साल का हो गया, उसका पूछना था पढ़ाई कैसे रहेगा, वो जी पढ़ाई के बारे में पूछना था। पढ़ाई के बारे में जहां तक बात है, अभी तो जहां तक उन्हें थोड़ा सा मौज मस्ती का हिसाब किताब बनना है, टेक्निकल तरफ में या फिर गैजेट्स की तरफ में दिमाग ज्यादा चल रहा है आदित्य जी का अभी, क्योंकि उनका रेडिकल नंबर 9 बनता है, लाइफ पाथ नंबर 9 बनता है। 2015 के जून के बाद में अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे। और अभी भी ये नहीं कि वो सीरियस नहीं है, चीजें नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो आउट ऑफ फोकस हैं वक्त के हिसाब से। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर हिम, उनके लिए अच्छी हो रही है 2015 जून से। वो आपने बोला था उसको, पहले मैंने कॉल किया था, वो लाल धागे में उसको पेन डालना। जी बिल्कुल, तो पहले तो नहीं डालता था, अब उसने डाली है। बड़ी अच्छी बात है, जब सही समय आता है ना तो इंसान कर लेता है हर चीज, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बस फिक्र ना करें, तभी समय भी अच्छा आ रहा है। ही विल बी मोर फोकस। और दोबारा आपको बहुत बहुत मुबारक उनके जन्मदिन की। 2015 से लेके कब सब कुछ अच्छा। देखिए, अच्छा बुरा चीजें इंसान के साथ वैसे चलती हैं जैसे लेफ्ट और राइट हाथ हिलाते हैं हम, तो इस बार फिक्र ना करें। ही विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए, ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो जी, नमस्ते जी। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। His name is Prateek. Yeah. And his birth is on around 8:30 p.m. No, I don't need time. I need his date of birth. Date birth is 20th February 1984. You said 20th February? Yes. And year? Year 1984. 1984. Okay, and what's the question for Prateek ji? Actually, he's looking, he's just exploring for the business, but not sure in which field and he needs to start, and also like whether he will be successful or not. See, the answer for the question successful, he will be successful, but thing is this, right now, up till 2017, it's not a good time to start any new business or to look for a business. If he is into business right now, stick with that. If he's in job, then keep doing job up till 2017. Time is not favoring that much as per business aspect. Okay, yeah. He's doing job, but just looking for a... No, it's this is not the right time. See, basically, I'll give you the validation. This year is ruled by Ketu. His life path number comes to number 8. Next year will be ruled by Saturn. Both the ways, up till 2015, nothing is coming up in his hand. He will explore, he will not get that opportunity. 2016 again is not advisory for him to start the business. From 2017, after July, if he starts a business, it's good for him. Okay. Even if he's going to start with the partner, it will be the same. See, then it depends. Then it depends what kind of partnership he is going to take, 50-50 or 40-60, and how's the number of the partner. So there are many things. Okay. Yeah.
If he works as a, you can say, person who is taking salary or any share kind of thing, that is totally different. But if he's an owner, he's a CEO, then it's a different thing. Okay? Okay. Thank you very much. Bye. Thank you very much for calling in. लेते हैं अगला कॉल. Hello, you are live on air with रितेश जी. नमस्ते रितेश जी. नमस्ते रेवा जी. नमस्कार जी. गॉड ब्लेस. मेरा प्रश्न मेरी सिस्टर के लिए जो इंडिया में है, उसका नाम सुमन है. सुमन जी. और डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1980. क्या जानना चाहते हैं सुमन जी के लिए आप? रितेश जी, वैसे तो प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं. उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं एंड इट्स गोइंग वर्स डे बाय डे. समटाइम्स दे आर नॉट इवन टॉकिंग फॉर कपल ऑफ डेज. तो ऐसा वो क्या करे जिससे वो बेटर हो जाए? शी वांट्स टू वर्क इट आउट. सी आई टेल यू वन थिंग. सुमन जी का लाइफ पाथ नंबर 6 और रेडिकल नंबर 5 बन रहा है. मुश्किलें जो हैं वो दोनों तरफ से ही होंगी और सुमन जी की तरफ से भी ये नहीं है कि कम नहीं है. मैं आपको सच्चाई बताऊं जो मैं चीजें देख रहा हूं. और थोड़ा जो वर्स्ट पार्ट है वो आज से नहीं चल रहा, काफी लंबे टाइम से चल रहा है. पर 2012 से 2012 से ना चीजें बहुत स्टेगनेंट है. 2-2.5 साल से बिल्कुल परेशान है. बिल्कुल बहुत ज्यादा समय पे और चीजों के हिसाब से फर्क पड़ रहा है उन्हें. और पढ़ना शुरू इस सितंबर की 14 तारीख से हो भी जाएगा. इसी 14 तारीख से थिंग्स विल बी बेटर फॉर हिम. बट दोनों की इस चीज को जानने के लिए ना दोनों का चार्ट देखना बहुत जरूरी है. मेरी एक एडवाइस रहेगी, उन्हें बोले चाहे इंडिया में चाहे अगर आपको यहाँ पे किसी पे भी लगता हो, उनका चार्ट प्रॉपर हस्बैंड वाइफ का चेक कराएं और उसके अकॉर्डिंगली वो रेमेडीज प्लान करी जा सकती है, चीजें देखी जा सकती हैं. बट ओवरऑल इनको फर्क 2015 के मार्च से पड़ रहा है खुद के लिए. शी विल बी बेटर कि अगर समझ लीजिए कि चीजें नहीं सुधरेंगी तो कम से कम ये स्ट्रांग हो जाएंगी, नहीं तो चीजें अच्छी होने लगेंगी इनके लिए. ओके. बट अभी ऐसा कुछ रेमेडी करने से ऐसा नहीं कि बेटर हो जाएगा. जी रेमेडी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि अगर ये पन्ना पहने ताकि इनकी बुद्धि, जी बिल्कुल पन्ना एमरल्ड पहने. ओके. तो इनकी बुद्धि पे और इनकी खुद का जो मूड स्विंग है ना उसके ऊपर काफी कंट्रोल करेगा. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, इन्हें अगर बोले कि संडे के दिन हो सके तो केले का या फिर सेब का, जैसे मतलब मंदिर जाते हैं या गरीबों को, आप मंदिर से भी ज्यादा गरीबों को माने कि आप वहां पे जो इंडिया में तो बाहर बैठे होते हैं काफी सारे, तो आप वहां पे उन्हें केले या सेब खिलाएं संडे को. दिस विल हेल्प. केला या सेब दोनों में से एक चीज या दोनों भी ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरी संडे करते रहे. कितने बार? कम से कम 19 वीक्स. ज्यादा कर सकते हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं अभी नहीं, श्राद्ध में नहीं, श्राद्ध में नहीं, जो भी शुरू करें 23 तारीख के बाद. हाँ जी ठीक है. और रितेश जी वो पन्ना का थोड़ा बताएंगे आप कितना पहनना है या किस हैंड में इन्होंने? हाँ जी, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं या गले में भी पहन सकती हैं. लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर या गले में गोल्ड में बनवा के more than 4 कैरेट्स. जी. ओके. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम मैम. गॉड ब्लेस. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. और लेते हैं आज का आखिरी कॉल. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रितेश जी एंड रेवा जी. हेलो. यस, मैं अपने कजन के बारे में पूछना चाहती हूँ. जी नाम उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/24/59 एंड नाम है दिलीप कुमार कालरा. 59 आपने बताया? यस जी. दिलीप कालरा. हाँ जी. क्या जानना चाहते हैं दिलीप जी के लिए? मैं उनकी हेल्थ और उनकी बारे में जानना चाहती हूँ बिकॉज आजकल थोड़े से वो डाउन चल रहे हैं. उनकी स्टमक में बहुत प्रॉब्लम है. खाना खाते भी नहीं है तब भी उनका ऐसे मतलब फूल जाता है जैसे अफवारा सा हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है. जी. उनका लाइफ पाथ नंबर 1 बनता है, रेडिकल नंबर 6 बनता है. 2013 से पेट की दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं. हाँ जी. पेट तो ऐसे एक रोटी भी नहीं खाते हैं तो ऐसे हो जाता है जैसे अभी फटा के पटा. कोई बात नहीं, जनवरी 15 के बाद में चीजों में फर्क पड़ रहा है सेहत के हिसाब से. पर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से वो लेते रहे. एक रेमेडी बता रहा हूँ ट्रीटमेंट के हिसाब से. कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं अभी? हाँ जी, वो एक तो डायबिटिक भी है और साथ में अपना ब्लड प्रेशर वगैरह की भी दवाई ले रहे हैं. जी. एक तो उनकी जितनी भी मेडिसिन है ना उन्हें किसी हरे रंग के कपड़े पे या हरे रंग के डिब्बे में बंद करके रखें. या तो रखती हैं खुला रखती हैं आप तो हरे रंग का कपड़ा नीचे लगा दीजिए. ठीक है जी. ठीक है. नहीं तो ग्रीन कलर का कोई बॉक्स लीजिए, बड़े सारे मिल जाते हैं प्लास्टिक वगैरह के, उसके अंदर उनकी दवाइयां रखें. ओके. ये एक चीज. दूसरी चीज उन्हें बोले कि पूर्णमासी में जब चंद्रमा को अर्क देना है शाम के टाइम पे, जब चंद्रमा निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा दूध उसके अंदर में तो आप पानी मिला दीजिए, जैसे दूध और पानी मिला के, और चंद्रमा को अर्क दें, जल दें पूर्णमासी के दिन. काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा इन्हें. ठीक है. ठीक है. वैसे भी जनवरी 15 के बाद सेहत में काफी सुधार होने लग रहा है इनके लिए.
ओके, वैसे इस साल ठीक रहेगा इनके लिए? थोड़ा सा तबीयत के हिसाब से हाँ डाउन फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको ये रेमेडी बताई है, ये रेमेडी करें, काफी आराम रहेगा इनके लिए। बट ओवरऑल कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि थोड़ा डाउन तो रहेंगे इस साल। ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और कॉल्स का सिलसिला अब हमें यहीं बंद करना पड़ेगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और बातें थोड़ी ज्यादा हैं। लेकिन लिसनर्स जिनकी कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं, सॉरी, आपकी कॉल्स हम नहीं ले पाए। आप फोन कर सकते हैं रेवा जी को, अगर आपसे रेवा जी से अगर आपको बात करनी है तो आप ऑफ एयर उन्हें फोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 5108683338। रितेश जी से बात करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 5109313107। रेवा जी, रितेश जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स डिवाइन जंक्शन का जो सेगमेंट है हमारा, जहां पे हम एक ही बारे में आप दोनों के विचार जो है वो लेते हैं। रेवा जी, आपने अब जब आप केस स्टडी बता रही थी तो यू सेड दैट चाइल्ड वाज वेरी एंग्री, और उसने लेकिन एक बात कही कि मैं नहीं मानती ये सब। यस। तो रेवा जी, ये जो चीज होती है ना कि मानना न मानना, कि इस साइंस में बिलीव करना नहीं बिलीव करना, इसका क्या किया जाए? क्यों बिलीव करना चाहिए? बेसिक से शुरू अगर करें तो कि रेवा जी से पूछूं मैं, वास्तु में क्यों बिलीव किया जाए? और रितेश जी, आप मुझे अगर अपने वर्ष में बताएंगे तो। ईरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आप मुझे इस समय बिल्कुल उसी बबली की शक्ल मेरे सामने आ रही है, क्योंकि उसका भी यही सवाल था कि मैं क्यों बिलीव करूं। आई डोंट बिलीव इट, राइट। मैं बच्चा हूं और मैं नहीं बिलीव करता। ऑल दीज थिंग्स आर सुपरस्टिशियस। तो मैंने उसको क्या एक्सप्लेन किया, मैं आज वही लाइन से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, द वे आई एक्सप्लेन। आई सेड कि दिस इज ए साइंस, आर्किटेक्ट साइंस है, इतने साल पुरानी है। Now it's up to you what I'm going to let you know, Bubbly, whether you believe or not. Let's examine what is the science. इसके क्या characters होते हैं, क्या characteristics हैं साइंस के? Science is a creative and cumulative record of observations. बिल्कुल, या हमारे एक्सपीरियंस को आप कह सकते हैं, जो which is based on original facts of truth. जो भी ट्रूथ होगा उसके फैक्ट्स के ऊपर में होता है। हम उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। साइंस वो नहीं है कि सिर्फ हमने किताब में पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। जब तक उसको आप प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक आप उसको नहीं कह सकते कि दिस इज दिस साइंस। जी, सिर्फ बुक्स को रीड करके नहीं हमारे साथ में होता, क्योंकि जो साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मैं वास्तु के हिसाब से बता रही हूँ कि इट इज टू बी बिलीवेबल, बट स्टिल आई एम सेइंग इट्स अप टू यू। इट इज अ रैशनल। साइंस इज ऑलवेज हैविंग ए कैरेक्टर फॉर द रैशनल, जो क्या मतलब दैट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। प्रैक्टिकेबल होती है, कैपेबल ऑफ बीइंग, यू कैन से दैट पुट इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिकेबल है कि किस चीज को हम प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं, कि जैसे हम वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज परमानेंट, इट इज नॉट बाउंड बाय एनी बैरियर्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है इसका कोई टाइम बैरियर है। हम उसको बाकायदा अगर रेक्टिफिकेशंस करते हैं तो उसका रिजल्ट परमानेंट रहता है। इट्स नथिंग कि वो 10 दिन नहीं रहेगा या 10 दिन रहेगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी रितेश जी बात करेंगे, वो आप स्टोन पहनाते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी चाल होती है, जो उनकी ग्रहों की नक्षत्रों की चाल होती है। इट इज अ नॉर्मेटिव, मीन्स कि जो गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स, जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक चलते हैं। दिस इज अ यूटिलिटेरियन, useful to each and every person. Right. It's nothing related with one religion. And सबसे ज्यादा important this is universal. Science is universal and this is a science. Vastu is a science which is acceptable and accessible to all of them. Everybody. So that's why I say it has to be I'm sorry, I should not say it has to be, it is believable. It is believable. Yes. जी। And रितेश जी, coming to you, जैसे आप रेवा जी ने तो चलिए बताया कि ये वास्तु के बारे में when she was saying it is a science, it is universal, सबको applicable होता है। How about astronumerology? देखिए, मैं इस बात को बड़ा इजी लेमैन लैंग्वेज में आज समझा देता हूँ सबको, आपको भी समझ आ जाएगा साइंटिफिक तरीके से। मुझे आ गया तो किसी को भी आ जाएगा। जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है, अपनी ह्यूमन बॉडी को आप एक बात तो बिल्कुल मानेंगे कि हमें विटामिन्स वगैरह सब चीजों की, या हमें जैसे सूर्य की, चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपकी ह्यूमन बॉडी को मैं मैकेनिकल साइंटिफिक तौर पर बोलूं, एक रोबोटिक बॉडी है, ठीक है, आप चल रहे हैं, कोई पावर तो आपको चला रही है, अंदर शरीर के अंदर कोई तो चीज है ना, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर, कुछ तो होगा अंदर। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। ओके। तो आप अगर इस दुनिया में आए हैं और आप चल रहे हैं, चीजें घट रही हैं, ग्रह हैं, नो ग्रह हैं, तो आपका जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी चार्ट है, इट बिकम्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। एंड आई एम अ मैकेनिक, आई एम नॉट अ क्रिएटर। बनाने वाली आपकी मशीनरी को भगवान है, बट आई एम अ मैकेनिक, जिसके अंदर आपके मैनुअल ऑफ लाइफ में देखता हूं कि ट्रबल शूटिंग क्या है, एरर कोड क्या है,
तो उन चीजों को मैं मदद करता हूं सही करने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आप भगवान को मानते हैं। अब आप भगवान को भी नहीं मानते तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम आप अपने आप को मानते हैं। अगर आप अपने आप को भी नहीं मानते तो फिर आप कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। मैं पहली सीढ़ी हूं, असलियत में सारी ताकत आपके अंदर। आई जस्ट हेल्प टू make you understand what your destiny is telling you, what these stars are telling you. No one in this world can change your destiny, not even God itself. Your karma can initiate that process कि भगवान उसका असर कम कर सके। जी बिल्कुल। कर कोई नहीं सकता। भुगतना मुझे भी पड़ता है, भुगतना रेवा जी को भी पड़ता है, भुगतना आपको भी पड़ता है, भुगतना यहाँ पे बड़े से बड़े पंडित जी को भी पड़ता है। बिल्कुल। सबको करना पड़ता है। वो कर्म भी है, ग्रह भी है, चाल भी है, हर एक को निकलना है। आपने ये समझना है कि विश्वास करें ना करें, अंधविश्वास कभी ना करें। सही बात है। चीजें को देखें कि जो अच्छी हैं समझिए, जो आप चेंज कर सकते हैं वो देखिए। इन बातों में रखें कि रितेश ने कह दिया या रितेश ने नंबर्स को जोड़ दिया अब तो मेरी जिंदगी होगी, तो कर्म तो करना पड़ेगा बंधुओं आपको। तो ये चीजें आती हैं ईरा जी। बिल्कुल सही कहा आपने रितेश जी। विश्वास अंधविश्वास की बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी कि वो बहुत पतली सी थिन लाइन होती है। बहुत थिन लाइन है, सीरियसली जी। जहां अंधविश्वास में गए आपने सब कुछ खो दिया। और भुगतने की अगर आप बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात। पर इधर एक बात मैं बोलूंगा, जैसे आम का पेड़ जब पहले बोया जाता तो उसको दोबारा उधर से निकाल के दूसरी जगह लगाया जाता है जी। ये भी चीज भगवान ने दी है, प्री डिटरमाइंड, प्री ऑर्डेन्ड। आज भी देर नहीं है, किसी वक्त भी देर नहीं है। एक 90 साल के इंसान के लिए भी देर नहीं है समझने के लिए, और एक पैदा हुए नवजात शिशु के लिए भी देर नहीं है समझने के लिए, ताकि उसके माँ बाप उसको सही रास्ते पर डालना शुरू करें। बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑन दैट नोट रितेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू रितेश जी। आज का समय यहीं पे खत्म होता है शो का। थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। जय माता दी। जय माता दी। लिसनर्स सुनना ना भूलें, डिवाइन जंक्शन एवरी वेडनेसडे 9 to 10 and डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी every Thursday from 2 to 3 with Ritesh ji and 3 to 4 with Reva ji. This is RJ Ira signing off. Jai Mata Di. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.